देख रहे हैं महा इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। 5 मिनट का मुद्दा है कि सरकार को इंटीमेशन देना कि देखिए हम आज लॉकडाउन है, रोड पे निकल नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, इसके लिए अपने घरों की बिजली बंद करके हम सरकार को इंटीमेशन दे रहे हैं कि हमारी बातें माने, स्वीकार करें। और जनता कोई भीख नहीं मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है और उस अधिकार को सरकार का निर्णय कर्तव्य बनता है। सरकार कहती है हमारे पैसे नहीं है, तो जनता पर पैसे क्यों कर होंगे? जनता कंगाल हो चुकी है। सरकार ने कहा 3 महीने का भाड़ा न ले, हमने नहीं लिया। अब मजदूर काम कर रहे, उनको आप पगार दें, आप हमने दिया। आज सरकार से छोटा सा निवेदन हमारा है कि सरकार हमारी बात को माने और हमारी बात को कबूल करे। सर, जैसे आपने अभी बताया कि बिजली का बिल, मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूँगा, मुंबई की नहीं, जो कोविड का कहर या आज पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है, इसको देखते हुए जो माली हालात है, जो माइग्रेंट मजदूर है, छोटे मोटे व्यवसाय थे, जो बिजनेस थे, सारे बंद पड़ गए हैं, कई फैक्ट्री बंद हो गई है। आपकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन क्या इसके पहले आपने जब उद्धव जी से आपने रास्ता कायम किया या आपने पत्र द्वारा उनसे व्यवहार किया, तो उसके पहले आपने बिजली विभाग से कुछ कॉन्टेक्ट किया कि इतनी बिल आप किस वजह से भेज रहे हैं? विभाग से प्रश्न नहीं होता सवाल करना। हम माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नेतृत्व हम जिसको हमने चुना है, मुख्यमंत्री से डर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है पूरे स्टेट का मालिक है, उसके नेतृत्व में बिजली विभाग आता है, तो वो उनसे बात करेंगे। तो सीएम साहब ने आपको समय दिया? सीएम साहब ने आपको समय दिया? सीएम साहब ने समय नहीं दिया, हमने अपना पत्र उन पर पहुँचा दिया। अच्छा सर, अगर बात करें तो बिजली का नहीं और काफ़ी सारा मुद्दा है, जैसे कि स्कूल फीस का, जैसे आपने बताया स्कूल फीस में बच्चे को फ्यूचर को लेकर भी फीस मांगी जा रही है और ना भरने में उन पर कार्रवाई करने की बात है। तो आपने ये बिजली का मुद्दा क्यों चुना, जो कि एजुकेशन आज के लिए अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुद्दा आपने क्यों चुना? बात यहाँ पब्लिक की, हर व्यक्ति बिजली का इस्तेमाल करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। एक मुद्दे को पकड़ना था, हम पकड़े हम लोगों ने, जो चीज़ हमको इफेक्ट कर गई है तो समाज को भी इफेक्ट कर गई है। आज समाज का हर वर्ग जो है बिजली से इफेक्टेड है और बिल जो है बेतहाशा आ रहा है, तो हम तो कह रहे हैं 6 महीने का बिजली बिल माफ़ करें आप और महाराष्ट्र जनता को रियायत दें आप। एक छोटा सा मरहम है, हम मांग रहे हैं सरकार से, वो हमको देना पड़ेगा। सर, क्या आने वाले दिनों में कुछ स्कूल के लिए भी आप आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे? भैया जो भी मसले हैं, सब मसलों के लिए MIM पार्टी जो है वचनबद्ध है और राय लड़ी। सर, जिस तरीके से आपने जो बिजली बिल और स्कूल की फीस का जो आपने मुद्दा उठाया, जायज़ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन उसके अलावा भी अभी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियाँ हैं, उन्होंने पेट्रोल के दाम 14 रुपये बढ़ा दिए, जो 83 से डायरेक्ट 87 रुपीज़, और डीजल के भाव भी काफ़ी बढ़ चुके हैं। उसके लिए भी MIM कुछ आगे आएगी? मैं बताऊँ आपको, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा डीजल और पेट्रोल के ऊपर आंदोलन को चलाया, हमारे से चलाया। भाजपा ने बिजली बिल पर चलाया, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन जो सत्ता में उसकी जवाबदारी ज़्यादा है। आज जो सत्ता में कांग्रेस है, NCP और सेना है, ये कांग्रेस पार्टी जो है गुजरात में वहाँ पर कह रही बिजली बिल माफ़ करो, उत्तर प्रदेश में कह रही है बिजली बिल माफ़ करो, और महाराष्ट्र में जहाँ सत्ता में वहाँ पे नहीं दे रही, तो दोगली पॉलिसी, दूरा कुश्ती। तो ये बिजली बिल का मसला जो मसला तो ये भी है, लेकिन एक मसले को लेकर चलना चाहिए और उस मसले को हल करना चाहिए। आज बिजली जो है हर व्यक्ति के जिंदगी में आई हुई है, तो अगर ये मसला हल हो जाता है, सरकार इसके ऊपर अपनी नजरसानी करती है, तो संसद में मसला हल हो जाता है। सर, लेकिन MIM पार्टी सिर्फ मुंबई में ही बिजली के ऊपर क्यों लड़ रही है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई में नहीं, जहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में, मगर जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर जो वहाँ के MP हैं, वहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं हो पा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे प्रमुख हैं जी, तो ऑल इंडिया के महाराष्ट्र के सदर हैं, वो उन्हीं की इजाज़त से यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। मगर सर उनके अपने साइड नहीं हो रहा है, अब मुंबई महाराष्ट्र में आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोगों का भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं जवाबदार महाराष्ट्र का हूँ। चलिए मान लीजिए 5 मिनट से आपने बंद किया 20 तारीख को, इसके बाद
उसके बाद सरकार जो है इसके ऊपर विचार करे या ना करे, सरकार की मर्जी, उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। लॉकडाउन भी चल रहा है कोरोना महामारी में, लॉकडाउन को देखते हुए हम आंदोलन करेंगे। सर अगर बात करें तो सरकार की, जैसे आपने बताया कि 3 महीने का किराया माफ़ करने बोला और लोगों को पगार देने बोला, लेकिन आज भी कहीं पर मालिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने अड़ीबाजी करके भाड़ातोड़ी से भाड़ा मांगा और न देने पे खाली करने की धमकी दी। तो सर उसके लिए किस तरह की मदद करेंगे? अगर आपके पास कोई फरियादी आता है तो किस तरह की मदद मिलेगी उनको? मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया था जो उनके इख्तियारात से बाहर है, उनके इख्तियार में नहीं है, लेकिन जनता ने उनकी निवेदन को स्वीकार किया और लोगों ने अपने जो भाड़े पे जो लोग थे उनके भाड़े माफ़ किए और जो मजदूर थे उनकी मजदूरी देके गाँव रवाना किया। अभी कोई शख्स उनकी बात नहीं मानता है, उसके न्यायालय है, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ जाए, वहाँ देखिए क्या है क्या नहीं। हमारा जहाँ तक काम है हमने स्वीकार किया उनके बात, लेकिन आज हमारी बात जो है हम ये कह रहे हैं कि बिजली बिल माफ़ करें आप और 6 महीने की माफ़ करें आप, ताकि जनता जो पैसे है नहीं तो कहाँ से देंगे, पैसे देंगे आपको। आज एक गरीब आदमी जो रोज़ाना कमाता है, खाता है, 2 बच्चों को पालता है, आज घर में खाने की उसकी तकलीफ है, उसको बच्चों की दवाओं की तकलीफ है, उसकी दवाओं की तकलीफ है। तो तकलीफों के डाल दिया आपने तो उसका हल होना चाहिए ना आपको। सर मेरा एक सवाल है आपसे, अभी जो मुंबई में जो कोरोना के जो माहौल चल रहे हैं उसके दौरान कई ऐसे जो अदर कास्ट हैं जो और मज़हबी लोग हैं उनके त्यौहार आए और बड़ी सादगी से मनाया गया। अभी कुछ ही दिनों पहले एक ऑनलाइन मीटिंग हुई सीएम साहब से, जिसमें हमारे काफ़ी एमएलएस थे जो हमारे रहनुमाई करते हैं मुंबई जैसे शहर में। असलम शेख है, अमीन पटेल साहब है और अबू आसिम साहब है, रईस शेख साहब, सारे लोगों ने ऑनलाइन जो होती है उससे बात की सीएम साहब से। लेकिन सीएम साहब ने और जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख साहब ने कहा कि इस तरीके से अपने घरों में सादगी के साथ आप बकरी ईद को मनाएं। तो आप तो मुंबई के अध्यक्ष हैं एमआईएम के, सर इसके लिए आपने क्या पहल की कि कुर्बानी की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए? और असलम शेख साहब ने एक बात और कही है कि आप ऑनलाइन उसको बकरी को खरीदें और ऑनलाइन बुक करने के बाद आपको जो गॉड फॉर्म वाला होगा वो आपके घर तक पहुँचाएगा। क्या ये जो नियम लगाया गया है ये सही है या गलत है? देखिए कुर्बानी के ऊपर फर्ज है जी, फर्ज के अदायगी के अंदर कोई नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट के हालात देखते हुए साहब जवाब दिया, असलम शेख ने स्टेट के हालात देखते हुए जवाब दिया। मेरा ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि कुर्बानी है फर्ज जायज़, लेकिन अब उससे बड़ी कुर्बानी जो है जो भूखे को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना है। मैं तो अपनी कुर्बानी का जो मसला है मैं कुर्बानी नहीं करूँगा, जो पैसे कुर्बानी में डालूंगा मैं उसी पैसे से किसी गरीब, मजबूर, कमजोर की मदद करूँगा। मेरी कुर्बानी वो है। और एक मुद्दा जो महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों के लिए कहा गया था कि 6 महीने तक कोई बैंक हफ्ता नहीं वसूलती, वो चाहे गाड़ी का हो या मकान का हो। लेकिन आज कई लोगों के पीछे बैंक बनी हुई है, उसके बारे में एवं क्या कदम उठाए? देखिए सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। सरकार के बोलने व्यक्ति में भरोसा नहीं है। सरकार ने कहा, हमने माना, क्योंकि सरकार की बारी आई, सरकार ने अपने वचन को निभाया नहीं। बकरी ईद से सारे फेस्टिवल शुरू हुए, उसमें सबसे बड़ा हमारे मुंबई में जो महाराष्ट्र में त्यौहार होता है गणपति भवन, जिसमें आपने देखा कि बड़े बड़े पंडाल में गणपति आते हैं और काफ़ी भीड़ लगती है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गणपति का जो अभी का फेस्टिवल है उसको किस तरह से मनाना चाहिए और सरकार को क्या आइडिया आप देना चाहिए कि आपकी तरफ से एमआईएम पार्टी की तरफ से कि उसको ये किस तरह से सरकार करना चाहिए? और सरकार के पास सारे तौर तरीके मौजूद हैं, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। त्योहारों को सही ढंग से मनाना चाहिए, उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी वो सरकार तय करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। एमआईएम कुछ गठबंधन करके कुछ लड़ने की तैयारी में कुछ ऐसा? देखिए मैंने 1.5 से 2 महीना पहले उठाया, उनकी तो नूरा बुझती है कांग्रेस और भाजपा। जहाँ पे सत्ता में भाजपा है वहाँ कांग्रेस विपक्ष में, वहाँ बात कर रही है बिजली बंद को खत्म कराओ, माफ करो। जैसे कि आपने देखा यूपी के अंदर कांग्रेसियों ने कहा कि हमारी बिजली बिल माफ करो, गुजरात ने कहा बिजली बिल माफ करो। यहाँ पे सत्ता में उनकी सरकार है,
उनका व्यक्ति जो है वजीर है इसका, वो बिल माफ करने की बात नहीं कर रहा है। तो ये नूरा कुश्ती है, न तुम हारो ना मैं जीतू, मुकाबला बराबरी खत्म हो जाएगा ये। तो ये उनकी पहल है, लेकिन रिमाइंड पार्टी दिनों से बेफिक्र है, अपनी लाइन पे रहेगी, खड़ी रहेगी। जो जराए थे, जो पैसे थे, सब बच चुके। आज बच्चों की फीस, बड़े बूढ़ों की दवाई, घर के अखराजात चलाना मुश्किल है। लेकिन बिजली का जो बिल है वो बेइंतहा लोगों को परेशान कर। उसकी वजह यह है कि बगैर रीडिंग लिए ये बिजली बिल भेज रहे हैं, जबकि कारखाना बंद है, इसके बावजूद ये बिजली बिल भेज रहे हैं। आखिर जब कारखाना बंद है, कारीगर नहीं है, तो बिजली बिल का है। तो एवरेज बिल के नाम पर ये दोनों तरफ से मार रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बार बार निवेदन किया हूँ, इस बार निवेदन की बात नहीं है, चेतावनी देने की बात। और चेतावनी की शक्ल में हम 20 जुलाई के रोज अपने घरों की लाइट 5 मिनट के बंद करेंगे और सरकार को संदेश देंगे कि अगर नहीं माने तो आपके खिलाफ हम लोगों को करने की कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस जमहूरियत से हमको हक दिया है, उस अधिकार का हम पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।